दोस्तों, धर्मेंद्र पांडे जो अच्छा गाते भी हैं और साथ ही साथ हिंदू धर्म के लिए भाषण देते हैं, उन्होंने अपने एक भाषण में एक ऐसा बयान दिया जिसमें ना ही तो उन्होंने मुसलमानों का नाम लिया, ना ही किसी खास धर्म के लोगों के बारे में कहा। उन्होंने अपने बयान में सीधा सीधा ये बोला, उसकी वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ, जो मेरे शब्द हैं वो प्रॉपर उस वीडियो के शब्द हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जब हमारे मोदी जी हमें दिया जलाने के लिए बोलते हैं, झंडा फहराने के लिए बोलते हैं, थाली बजाने के लिए बोलते हैं, तो हम बिना लॉजिक पूछे और जाने उनके हुक्म की जो है आज्ञा का उनका पालन करते हैं। तो यदि किसी दिन मोदी जी बोल दें हमें अपने देश को सनातन धर्म का देश बनाना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो हमें हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं। उन्होंने बोला है कि माताएं बहनें जो हैं अपने चिमटों में धार लगवा लें, घर में नारियल काटने वाले चाकू रख लें, ज़रूरत पड़ सकती है। ये उनका बयान था। इस बयान से मुसलमानों को इतनी मिर्ची लग गई कि उन्होंने इतने दंगे भड़काने शुरू कर दिए, इतना हो हल्ला मचा दिया पूरे देश में। यूट्यूब पे कितनी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें साफ साफ लोग दिखाते हैं पेट्रोल बम बनाना दिखाते हैं, चक्कू छुरी में धार लगाना दिखाते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, एसिड बॉम्ब बनाना सिखाते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें सिखाते हैं। तब कोई एक मुसलमान उठ के नहीं बोलता कि ये चीज़ हमारे धर्म के लिए खतरनाक है। आज मुसलमानों की पूरी एक बड़ी टीम और कुछ तथाकथित हिंदू जो हैं तो हिंदू दुर्भाग्य से, लेकिन उनका मजहब जाने कौन सा है, उनका ज़मीर जाने कौन सा है, जो अपने धर्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। तब किसी की आवाज़ नहीं उठती है जब यूट्यूब पे सरेआम मुसलमानों के खिलाफ तमाम तरीके की चीज़ें बोली जाती हैं, जब मुसलमानों को ही एसिड बम बनाने की शिक्षा दी जाती है यूट्यूब पे खुलेआम, तब किसी का मुंह नहीं खुलता है। लेकिन आज इतना ज़्यादा हो हल्ला मचा है उस एक वीडियो के ऊपर, और उसमें ना ही आतंकवाद से जुड़ी कोई बात है, उसमें साफ साफ कहा है केवल हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ सकता है। अब गुजरात का एक मामला देख लीजिए। गुजरात के एक गरबा पंडाल में 9 आतंकवादियों को, खैर आज उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उन्होंने जो है दंगे भड़काने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, उन 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसा हमेशा ही होता है, हमारे हिंदू देवी देवता का कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, इस तरीके के कुछ लोग आ ही जाते हैं हमारा माहौल बिगाड़ने। अभी हाल ही में हमने लव जिहाद की एक नई घटना सुनी, जिसमें एक छठी फेल के साथ हमारे देश की बेटी, जिसके टुकड़ों पे वो लड़का पल रहा था, उसने शादी के 8 साल बाद जो है सुसाइड कर लिया। उसके अलावा बॉम्बे की हमने आपको एक न्यूज़ बताई थी, जिसमें सर से बुर्का थोड़ा सा हटने पर, हिजाब हटने पर किस तरीके से अपनी पत्नी का उसने गला रेत दिया। एक और खबर हमने बताई थी किस तरीके से अपनी बेटी और पत्नी का गला काटकर अपने ही घर में दफना दिया। दिन में सैकड़ों खबर ऐसी आती हैं जिसमें हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश की बेटियां हैं, लव जिहाद का शिकार होती हैं, ऐसे मुल्लों का शिकार होती हैं। तब कोई इतनी सी भी आवाज़ नहीं उठाता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी एक हिंदू भाई उठ के देश के हित के लिए कुछ बोल दे तो इन लोगों की ना जाने इन लोगों को कौन से कीड़े काटने उठते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ तथाकथित हिंदू लोग हैं जो इन मुसलमानों को हमारे खिलाफ बोलने का जो है मौका देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, संबाल में एक रामलीला की मंडली में, जहां रामलीला हो रही थी, वहां पे नंगा नाच परोसा गया, अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई। और मुझे कोई शर्म नहीं आती है ये कबूल करने में कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं जिन्हें रामलीला और रामायण के नाम पर नंगा नाच ज़्यादा अच्छा लगता है। आप उनके गाने सुन लीजिए, चाहे वो देवर भाभी के हों, चाहे वो जीजा साली के हों, इतने वाहियात गाने होते हैं जो अपने धर्म की खुद बेइज्जती करवाते हैं, दूसरों को मौका देते हैं हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोलने का। तो बाकी चीज़ें बाद में है, पहले हमें ऐसे लोगों को, ऐसे गानों का बहिष्कार करना होगा। और ऐसी रामलीला है जहां पर राम के स्वरूप में जो राम का किरदार निभा रहा है, रावण का किरदार निभा रहा है, सीता माता का जो किरदार निभा रहे हैं, वो वहां बैठ के उस चीज़ का लुत्फ उठा रहे हैं। तो टोटली बॉयकॉट करना होगा हमें इस चीज़ को। तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल अभी ना भूलें, और ऐसे
ऐसे मुसलमानों के खिलाफ, मुल्लों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। और हाँ, हम कहते हैं यदि हमें आदेश मिला हमारे प्रधानमंत्री की ओर से तो हम चिमटे में धार लगवाने के लिए भी तैयार हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक इजाज़त चाहेंगे आपसे। नमस्कार।